अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बामुलाहिज़ा बाअदब होशियार, 1 साल के बाद फिर से क्या कहते हैं जी, पलवशा कुक्स ऑफिशियल का ड्रामा शुरू हुआ चाहता है। हस्बे मामूल हमेशा की तरह 1 साल मुकम्मल हो चुका है जी। ड्रामे जो हैं उनको, पिछले ड्रामे को, तो अब नया ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। तो इस बार एक नए रूप में आपको नज़र आएँगी नादी बाजी, यानी कि पलवशा कुक्स ऑफिशियल। और इस बार कुछ नए प्रॉब्लम्स जो लेके आई हैं जनता की अदालत में, और बड़े-बड़े लोगों को उन्होंने पुकार लिया है और अपना जो है केस है वो जनता की अदालत में रखा है। और साथ ही में कुछ लोगों को भी अपने साथ दावत दी है कि आएँ, मेरे इस दर्द में शरीक हों और मेरा साथ दें, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँ। और कुछ कुछ ख़वातीन हैं यूट्यूबर जो जिन्होंने कहा है कि कदम बढ़ाओ पलवशा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कौन-कौन सी हैं जिन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ पलवशा, असी तेरे नाल हैं। तो वो कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी नहीं हैं, किन्होंने शमूलियत इख्तियार करने से मना कर दिया, किन्होंने जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की उनके भी नाम आएँगे, बहनों ने क्या रिस्पॉन्स दिया और जनता ने पलवशा को क्या रिस्पॉन्स दिया, इस पे भी होगी बात। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हमेशा की तरह 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो पलवशा के अंदर से एक आत्मा उठती है और वो आके तो सोशल मीडिया पे वावेला मचाती है और कहती है, हाय ओ रब्बा मैनू मार छड़िया ने, हाय ओ रब्बा मैनू जीण ही नहीं देनिया, हाय ओ रब्बा मैं कित्थे जावां ते मैं की करां ते मैं की पकावां ते मैं की खावां, मेरा ते दिल ही नहीं लगदा, कोई चुड़ैलां मेरे पिछे पै गईयां ने, कोई मैनू बचाओ इन्हां तो, हैं हथ धो के मेरे पिछे पै गईयां ने। तो वक्तन फ़वक्तन ये लोगों की हेल्प लेती हैं और जनता की अदालत में अपना केस रखती हैं, लेकिन हर बार इनको मुँह की खानी पड़ती है। हर बार इन्हीं को धूल चाटनी पड़ती है और शर्मिंदा होना पड़ता है। और फिर 1 साल इनका दिमाग जो है वो ठिकाने पे आ जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और फिर पूरा साल शांति से काम करती हैं, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती हैं, चुप रहती हैं। लेकिन जैसे ही फिर 1 साल कंप्लीट होता है, फिर इनके अंदर की एक आत्मा जाग उठती है और फिर वो वावेला मचाने लगती है और फिर वो कहती है, हाय ओ रब्बा मैनू बचाओ। तो अब ये तीसरा साल ऐसे ही जा रहा है, ठीक है जी। एक तीसरा साल जा रहा है जिस पे ये ये आत्मा हर साल आती है। तो पहले पहले क्या हुआ था जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन जब इन्होंने नारा लगाया था ना, कमेटियां पापा मुक जाना, कपड़े बना बना नहीं मुकना है, कबर दे जान तक नवे कपड़े पाने ने, ते बुखार होवे, खांसी होवे, नज़ला जुकाम होवे, ते एक सूट दा लारा लाओ ते सारियां चीज़ां कि सारियां बीमारियां दूर भगाओ हैं। ते सूट चाहिदा है हर हाल च, मियाँ दे जेब च पैसे होन ना होन सानू सूट चाहिदा है, अब्बा भी भावें भीख मंगे, भावें चोरियां करे, सूट सानू चाहिदा है। तो ये इन्होंने एक नारा लगाया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हर मर्ज़ का इलाज है एक सूट, एक सूट, एक सूट का सवाल है बाबा, हर दर्द का इलाज है एक सूट बाबा। तो वो जो इनको जोड़ों का दर्द उठा था, अभी भी है, लेकिन उस 3 मतलब 2 साल पीछे मैं चली जाऊँ तो 2-3 साल, तो वो जोड़ों का दर्द बड़ा ही शदीद था। उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि उस टाइम नए-नए जोड़े मिलना शुरू हुए थे। नया-नया मारिया जी का जो है ना कपड़ा पहनना नसीब हुआ था, तो उस टाइम तो ये अपने काबू में ही नहीं थी। मतलब कि इनका बस नहीं चलता था कि वो जैसे वो है ना कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। तो इसकी वो हालत थी जब सबसे पहले मारिया बी ने इसको अप्रोच किया। तो ये फिर किट्टी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, किचन, भांडे, झाड़ू हैं, जिथे जिथे जानी है मैं मारिया बी दा सूट पानी हाँ, हैं मैं जिथे उठदी हाँ ते मारिया बी दा सूट, सोनी हाँ ते मारिया बी दा सूट, वॉशरूम जानी है ते मारिया बी दा सूट। तो मारिया बी, मारिया बी, मारिया बी, समझ मतलब जाए कि हर वक्त मारिया बी, मारिया बी, मारिया बी। तो उसके बाद भाई ज़ाहिर बात है, अब आप जब सूटों को लेके इतना आप लोगों को वर्गलाएंगी और घर में बैठे मर्दों की जेबें खाली करवाएंगी, तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म तो होगा। तो फिर ज़ाहिर बात है, हम जैसे चैनल बैठे हुए हैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़, मतलब आवाज़ बुलंद करने के लिए जिहाद समझ के, और हम लोगों को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करते हैं कि बीबियो बीबियो, ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਸੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਈਆਂ, ਨੌਸਤ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ कोई ना, दंद बुरश करने कोई ना, किचन च उठ के आ जाना, कैमरे के सामने नहीं थी ये आती। इसकी पुरानी वीडियोज़ आप देखें,
इसकी ना बिल्कुल जब नई नई इसने चैनल बनाया था ना तब की वीडियोस आप देखें, कैमरे के सामने ये कम कम आती थी। कैमरा तो इसने तब से फेस करना शुरू किया ज़्यादा जब इसको पाकिस्तानी कपड़े पहनना नसीब हुए। तो तब ये लंडे के कपड़े पहनती थी, लम्बे पजामे ते लम्मियां उत्ते कोटियां जर्सियां तो इनका ये था, ठीक है जी। लेकिन जब खुद को मुफ्त के कपड़े मिले तो औरतों को क्या कहती हैं, कोरोना आए हुए है, बिजनेस ठप होए पहने कपड़े पाओ हैं, मर्दन ये जब्बा खाली कराओ, मारिया बी दा बिजनेस चमकाओ। मारिया बी का बिजनेस चमकाने के लिए इसने कोरोना के दिनों में जब हर एक का काम ठप हुआ पड़ा था, इसका खुद का काम भी ठप था, तो ही इसने सोशल मीडिया का रुख किया। कहती है कोरोना में मतलब कि इसका जो वो केयर टेक क्या होता है, बेबी सिटिंग का कोई इस तरह को कोई ये काम करती थी, तो वो इसका ठप हो गया था, तो ये आई फिर सोशल मीडिया पे। तो कहती है बई ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਮਕਾਏ ਨੇ, ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੁੱਸ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰੀਆ ਬੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਤੇ मैं पाई, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਾ ਤੇ मैं खिलारिया। तो इसके खिलाफ फिर जब हमने आवाज़ हक की आवाज़ बुलंद की कि भाई सब्र कर बीबी, सब्र कर, प्रमोशन कर, लेकिन हद तो तजावज़ ना कर, गरीब औरतों ना उकसा है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को मत उकसाओ, ख्याल करो। अपने दिन भूल गई, जब अज़दा पे काम करती थी तो कितने कपड़े होते थे तुम्हारे पास, और अगर इतने तुम ब्रांड के कपड़े पहनने के तुम्हारे हालात थे तो तुम काम क्यों करती थी फिर, स्टोर पे तुम्हारी क्या मजबूरी थी। और घर में वो जो बेबी सिटिंग या इस तरह का कुछ वो केयरिंग का काम करती थी, अल्लाह जाने क्या कहानी सुनाती है, तो वो क्यों करती थी अगर इतनी तुम सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी अपने मुंह में। तो जी वो पहला साल तो इसमें गुजरा, और फिर इसके रोने धोने के हाय रब्बा मैं तो इन्ना चंगा काम किया सी, मैं मारिया भी दे मरे मुक्के हुए कारोबार दे जान पाई सी, पर चुड़ेला मेरे पिछे पै गई ने है। तो इतना कोई इसने इस रिएक्शन को सीरियस लिया और कितने ही लोगों को हमारे पीछे लगाया, ठीक है। अब वो पीछे लग गई हमारे, इसी दौरान अगला साल आ गया, ठीक है जी। वो हमारे पीछे लगी हुई है, सुकून से काम कर रही है, वो धड़ाधड़ हमारे ऊपर बात कर रही हैं। अगला साल आ गया, अगला साल क्या होया, अब यूके में रह के बेटी की शादी करनी है। सुनते जाएं कहानी, यूके में रह के बेटी की शादी करनी है और बेटी की शादी पे खर्चा भी ना हो। भरम ये बनाया हुआ है कि मेरा शोर जो है वो अच्छा खासा कमाता है, मैं तो शुरू से ब्रांड पहनती हूँ, मुझे तो शुरू से कोई पैसे की कमी नहीं है, मेरा ये मेरा वो। अब खुद भी इन्फ्लुएंसर है, इतना मतलब कि नाम है यूके की, फेमस अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है। अब बेटी की शादी है, ख़र्चा भी नहीं करना, शादी भी दिखानी है, कंटेंट जो बनाना है, तो मुफ्त की हर चीज़ लोगों को जा जा के बताया। पहले बेटी की शादी है, फ्री के ड्रेसेस आए, फ्री की वो जितनी भी मतलब कि वो ये सेटअप लगते हैं, ठीक है, मेहंदी का सेटअप हो गया, रुखसी का सेटअप हो गया, कैटरिंग, ये सारा कुछ आपको पता है। ये जो एम्बेसडर है एक रेस्टोरेंट की, उन्होंने सारा अरेंज करके दिया, ठीक है, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। मैं कहती हूँ हर एक चीज़ फ्री इसको मिली। मतलब कि ये जो कहती है बिजनेस प्रमोट, हाई बिजनेस प्रमोट कर करके का जो नारा लगाया ना, हर किसी ने सुन सुन के इसको अप्रोच किया। तो अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन ज़रा सब्र से बीबी, सब्र से। गरीब लोग भी देखते हैं वीडियो। तो अगला साल रोना धोना कि हाल है मेरी बेटी की शादी की वीडियोस वायरल करवाने के लिए 3-4 लाइव्स में आके ये रोई, 3-4 लाइव्स में आके रोई, झूठी कहानियाँ सुनाई कि मेरी बेटी का फेस रिवील हो रहा है, मेरे दामाद की जो है मतलब कि उसकी एलेंटी है उसको लीक किया जा रहा है, और उसके बारे में सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, ये वो इस तरह। सिर्फ क्यों, वीडियो नहीं मैं लानी, बारात नहीं मैं विखानी है, ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा, लेकिन लगाई ना, वीडियो लगाई, सब कुछ दिखाया, क्योंकि प्रमोशन वीडियोस थी, मजबूरी थी, लगानी थी। लेकिन रोने धोने का जो ड्रामा किया गया उसका पीछे रीज़न ये था कि भाई मेरी वीडियोस वायरल हों, ठीक है, मेरी वीडियोस वायरल हों, मिलियंस में जाएं। तो दूसरा साल ऐसे गुजरा रोते धोते हुए। अब आ गया ये तीसरा साल, ठीक है। अब तीसरे साल तक पहुँचते पहुँचते जो इसके साथ लगी थी ना औरतें, जो हमारे खिलाफ बैठ के बातें करती थी, वो तो खामोश हो गई। उन्होंने भी कहा होगा कि भाई इन्हों देते ड्रामे ख़त्म नहीं होंगे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। फिर जब इसकी बेटी की शादी हुई तो बीच में घुसी हिना, उसको रोना नहीं वेख्या गया, बाजी का रोना नहीं वेख सकी। बाजी बेचारी रोंदी पई है, हाय मेरे नाल इंज हो गया है, हाय मेरे नाल हो गया, मेरे ते जुल्म दे पहाड़ टुट गए ने, मैनू जीण नहीं देनियां, मैं की करा, मैं कित्थे जावां। तो हिना साहिबा आई वलीमे की रोटी खिलाने। वलीमे की रोटी खिलाने के बाद हिना जी के चैनल से इस बंदी ने, अपने चैनल से नहीं, अपने चैनल को सेफ रखा। ये है सगी बहनों की, ये है सगी बहनों की जो नारे लगाती है ना, पैणा पैणा पैणा।
तुम इतनी बहन की सगी थी तो तुम्हारा मसला था ना रिएक्शन वालों के साथ, हिना का तो कोई मसला नहीं था। हिना पे तो कभी बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि हिना के कंटेंट में तो हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं था कि उस पर हम बात करते। हिना से वलीमे की रोटी की वीडियो बनवाई, हिना ने बैठ के रिएक्शन विद माई व्लॉग के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, और बड़ी जो है ना दबंग तरीके से अपनी तरफ से बड़ी खैर ख्वाह बनी बाजी की, लेकिन वो खैर ख्वाही ले डूबी हिना को। हिना कितनी तेरी सगी तेरी बाजी है ना, हमने किसी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद जी वो 27 स्ट्राइक्स दिलवाई इसने, 27 स्ट्राइक्स दिलवाई इसने। एक बंदी का चैनल बंद करवाने की भरपूर कोशिश की, अपने चैनल को सेफ रखा, अपने चैनल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, और अपनी बहन के चैनल को तबाहो बर्बाद करवाने पे तुल गई। वो तो उसका चैनल बख्श दिया रिएक्शन विद माई व्लॉग ने, कि उसने कह दिया यूट्यूब से कि हमारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया, आप इसके खिलाफ एक्शन ना लें, वरना आज ये हिना साहिबा का चैनल आप ये वाला ना देख रहे होते, कोई नई बना के आपको वीडियो शेयर करती। तो ये इतनी सगी है अपनी बहनों की, जो एक अलमारी में से सड़ा हुआ सूट निकाल के कोई उस पर 2-4 वीडियोज़ बना देती है कि ये देखो है, देखो मैं भैन ने सूट दिते, मैं भैन ने सूट। और जो इसने ब्याह करवाए हैं ना, उस ब्याह के कोई इसने पता नहीं कितनी वीडियोस बना के लोगों को बताया है। भाई तुमने कोई नेकी की थी बहनों के साथ, तो कोई पर्दादारी भी बंदा रख लेता है, कोई तो पर्दादारी होती है, कोई तो बंदा किसी का भरम रख लेता है। हर एक चीज़ इसने दिखा दिखा के अपने बहन भाइयों की महरूमियाँ, गुर्बत हो, माँ बाप के बेचारों की गुर्बत को इतना इस बंदी ने कैश किया है ना। कोई मतलब आप बताएं कि आप अपने माँ बाप की गुर्बत को कैश करेंगे? आप आके माँ बाप के ऊपर कंटेंट बना के पैसा कमाएंगे? हम नहीं कमाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप उनका जिक्र ज़रूर करेंगे, प्यार से मोहब्बत से कभी याद करेंगे, लेकिन उनको कंटेंट के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस बंदी ने हिना के चैनल को तबाह बर्बाद करवाने की पूरी कोशिश की, जो नहीं हुआ, खैर बच गया। तो वो साल ऐसे गुजरा जी, और अब फिर आ गया जी अगला मतलब कि इस साल क्या इसने धमाल डाली हुई है कि हाई मैनू कहनी नहीं कि तू प्रमोशना क्यों कर दी है, हाई मैनू कहनी नहीं कि तू अम्मी अबू द कंटेंट क्यों बनानी है। तो बीबी बात दरअसल ये है कि अम्मी अबू का कंटेंट बनाने से तुम्हें मना नहीं कोई कर रहा, ठीक है? कंटेंट आप अपना बनाओ, ये नहीं कि माँ बाप को तुम मतलब कि क्या उन बेचारों की कहानियाँ सुनाती हो तुम्हें, 2 आलू 1 बोटी, गुर्बत हो, अम्मी दी ये चासी, अम्मी दी वो चासी। तो तुम इतने अरसे से अमीर थी, तो क्यों नहीं चाहते पूरी की अम्मी जान की? क्यों नहीं चाहते पूरी की? तुम्हारी दूसरी बहनें भी कर रही हैं खिदमतें, हिना भी खिदमत करती है अबू की जाके, तुम्हारी बहन अम्मी हलीमा का किचन भी कर रही है। लेकिन मैंने कभी ये चीज़ फील नहीं की कि वो अपने बाप को कंटेंट के तौर पे यूज़ करती है, या हिना जाती है वो भी वहाँ पे वीडियोस बनाती है, तो कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि वो अपने बाप को कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल करती है, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करती है, और लोगों को मतलब बोलने का फ़न आता है ना, जिस बंदे को बोलने का फ़न आता है ना, वो कोई भी कहानी घड़ के आपको किसी टाइम भी रोने पे मजबूर कर सकता है। तो इसको ये फ़न आता है। तो जब तुम लोगों को रुलाओ, तुम लोगों को मतलब परेशान करो तो ठीक है अपने और जब तुम्हारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो तो तुम्हारी चीखें निकलें। तो बीबी प्रमोशन से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, ना माँ बाप के जिक्र से रोक रहा है, और ना ही कोई तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है, ना ही तुम्हें कोई डरा रहा है, ना कोई तुम्हें धमकियाँ दे रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि काम करने का ढंग सीखो, कंटेंट बनाना है, पहले कंटेंट बनाने का सलीका सीखो। प्रमोशन वीडियोस बनाओ, लेकिन अपने रास्ता भी बनाती है, लेकिन उसके व्लॉग में हमने कभी नहीं देखा कि वो कपड़े पहन पहन के लहरा के दिखा रही है, बार बार औरतों को तरसा रही है, ललचा रही है। फ़ाखरा भी बनाती है, फ़ाखरा किचन में हमें कभी इस तरह नज़र नहीं आई। और भी हैं वो दूसरी क्या कहते हैं कि वो मरियम परवेज़, वो भी कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह की होच्छी हरकतें नहीं करती जिस तरह तुम करती हो। अब इनमें से बहुत सारी औरतों ने इसकी वक्तन फ़वक्तन इसका साथ दिया, जिसमें नादिया का किचन था, शादिया, राशिदा, फ़ाखरा, ये सब इसको छोड़ गई हैं, क्योंकि उनको इसके ड्रामों में अब शामिल नहीं होना। उनको भी पता है कि ये फेक कंटेंट होता है इसका, और ये कोई तरीका नहीं है प्रमोशन वीडियोस बनाने का, या माँ बाप का कोई मतलब तुम्हारे सिर्फ माँ बाप है, तुम्हारे सास ससुर नहीं है, तुम्हारा जो शोहर है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो सारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हुए हैं कौन? तो फिर उन मतलब कि बात करो तो आप सारी सबकी करो ना। ये तो कोई तरीका नहीं कि आए मेरी अम्मी जी, तो आए मेरी अबू जी, तो आए मेरी भैन, आए मेरे भरा। तो जी उसके इस बार हाज़िरी किसने लगवाई है? हल्की सी डर डर के हाज़िरी लगवाई है हिना ने, और चूहों की खाला ने इसकी रील अपने इंस्टा पे पोस्ट की, ठीक है, और वो इसके साथ खड़ी है, क्योंकि अपनी पहचान तो है नहीं चूहों वाली खाला की, और ना ही इसने किसी बहन की पहचान बनने देनी है। सारी ही नाती बाजी पलवेशाबाजी। भाई तुम लोग खुद क्या हो हैं? खुद अपनी पहचान बनाओ ना। वो इसकी 1-2 बहनें हैं जो अपना काम करती हैं, कोई ज़्यादा इस तरह की वो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने कंटेंट के ज़रिए से सामने आएँ।
तो कभी हमने उन पे बात नहीं की। तो ये चूहों वाली खाला जो है ना, ये तो इतनी भुक्खड़ है ना, ये खुद कुछ भी नहीं है। ये पलवशा का नाम यूज़ कर करके और ब्रांड बनने की नाकाम कोशिश करती है। तो पुत्री तू खुद ब्रांड बनना, तू इतनी जोगी है तो अपनी फेस वैल्यू बनाना। कब तक तू नद्दी बाजी हैं करती रहेगी। तो चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने हाज़िरी लगाई है जी, इसके दर्द में शरीक हुई हैं, और जनता की अदालत ने तो इसके कंटेंट को रिजेक्ट कर दिया है। कमेंट्स की भरमार मेरे पास पड़ी है, जो जिन औरतों ने इसको बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि भाई ये रियलिटी नहीं है, जो तुम लंबी लंबी बाजुओं वाले कपड़े दिखाती हो हमें, हमारी ऐसी ज़िंदगियां बिल्कुल नहीं है, हम सिंपल सादा हैं, यूके में रह के भी हम ऐसी लाइफ नहीं जीते जो तुम दिखाती हो। ये फेक है, ये झूठ है। जब तुम गरीब थी तब तुम ऐसी नहीं थी, अब तुम अमीर हो गई हो तो अब तुम लोगों को कहती हो कि भाई ये करो हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया, और बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, राशिदा मलिक, फ़ाखरा खानम, किसी ने हाज़िरी लगाई इसके दरबार में और इसकी फरियाद को नहीं सुना। और एक दो हैं जिन्होंने कहा कि इग्नोर कर दो भाई, तुम्हें इतना मसला है रिएक्शन वीडियो से तो ना देखा करो। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये तो कुछ नई नई लड़कियां हैं, ओह सॉरी कुछ नई नई ना नज़र आती हैं लड़कियां, लेकिन अंदर से वो हैं, समझ आ गई आपको, अंदर से अच्छी खासी उम्रों वाली औरतें हैं। वो दो चार जो नई नई जुड़ी हैं ना, उन्होंने कुछ हमदर्दी दिखाई है, क्योंकि अभी उनको रियलिटी नहीं पता, उनको इसकी रियलिटी नहीं पता। वो हैं और उनकी भी सेम यही तौर तरीके हैं कंटेंट बनाने के। तो ज़ाहिर बात है, मज्जी दियाँ भैणां होंदियां ने, उसने तो इसका साथ देना था। तो वो एक दो जो सेम इस तरह की है ना, सेम इस तरह की हैं, उन्होंने इस बार इसका साथ दिया है, और किसी ने भी इसकी इसकी वो कहते हैं ना आवाज़ पे लब्बाइक नहीं कहा। ठीक है, समझ जाएं। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं जी कि 1 साल के बाद किड़े दर्द जाग देने। ठीक है, अल्लाह करे ये जो अब दर्द जागे हैं हमारी पलवशा कुक्स ऑफिशियल के, ये दर्द इनको जल्दी राहत नसीब हो और ये जल्दी से ठीक हो जाएं। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और आपने भी ये बताना है कि क्या यूके में आपकी लाइफ भी ऐसी है जैसी ये हमें दिखाती हैं। तो दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।